बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाज़ेब ख़ान। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो सबसे पहले इसमें से हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्राम फ्यूज्ड NaCl। जो फ्यूज्ड NaCl होता है उससे हम सोडियम मेटल कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब जो NaCl होता है ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इस NaCl सॉलिड फॉर्म को हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं ये फिर किस में चेंज हो जाता है, फ्यूज्ड NaCl में चेंज हो जाता है। अब इस फ्यूज्ड NaCl से हमने सोडियम मेटल किस तरह प्रिपेयर करना है हम सारा इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल सनती पैमाने पे मोल्टन सोडियम मेटल इज़ ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। जो हमारे पास पिघली हुई सोडियम की मेटल होती है, धात होती है, वो हम फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या करती हैं, ऑब्टेन करती हैं। NaCl फ्यूज्ड NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब जाके हमारे पास मोल्टन सोडियम मेटल क्या होती है, प्रिपेयर करती है। अब ये जो सारा प्रोसेस जिस कंपार्टमेंट में होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट में होता है, उसको हम क्या करते हैं, डाउन सेल का नाम देते हैं। MCQs भी आपसे पूछ सकता है कि मोल्टन सोडियम मेटल किस चीज़ में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो किस चीज़ में प्रिपेयर करते हैं, डाउन सेल के अंदर क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ अ सर्कुलर फर्नेस। ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, दायरे की शक्ल में होता है। इन द सेंटर देयर इज़ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट। बिल्कुल इसके सेंटर में, डाउन सेल के सेंटर में हमारे पास क्या होता है, ग्रेफाइट का एक बहुत बड़ा क्या होता है, टुकड़ा होता है। वो जो ग्रेफाइट का ब्लॉक होता है वो किसके तौर पे एक्ट करता है, एनोड के तौर पे एक्ट करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि डाउन सेल में जो एनोड होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। और हमारे पास जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। एनोड और कैथोड दोनों को अगर हम इंडिविजुअली बोलें या एज ए कलेक्टिव बोलें तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करें डाउन सेल्स की, तो सबसे टॉप वाला हमारे पास जो पार्ट होता है वो हमारे पास होता है क्लोरीन गैस इनलेट, आउटलेट। यहाँ से हम क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, उसका अखराज करते हैं, उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। बिल्कुल उसके साथ में हमारे पास NaCl इनलेट होता है। यहाँ से हम NaCl जो हमारे पास फ्यूज फॉर्म में होती है उसको क्या करते हैं, अंदर क्या करते हैं, दाखिल करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या होता है, मोल्टन NaCl होता है। साथ में हमारे पास जो पार्ट होता है वो क्या होता है, आयरन का कैथोड होता है जो इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करता है, जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल साथ में, बिल्कुल सेंटर में हमने डिस्कस किया था कि कार्बन का क्या होता है, हमारे पास एनोड होता है, जो भी इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करता है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। साथ में हमारे पास क्या होती है, स्टील स्क्रीन टू प्रिवेंट NaCl इंटरमिक्सिंग। एक हमारे पास क्या होती है, स्टील की जाली लगी होती है जो क्लोरीन और सोडियम की इंटरमिक्सिंग को रोकती है, आपस में मिक्स होने को दोनों को क्या करती है, रोकती है। और उसके साथ ही हमारे पास एक ट्यूब होती है जहाँ से हमने अपना जो क्या होता है डिज़ायर प्रोडक्ट होता है सोडियम मेटल, वो क्या करना होता है, उसमें से क्या करना होता है, गेन करना होता है। अगर हम नीचे मूव करें, फर्दर मूव करें, वर्किंग ऑफ डाउन सेल, कि हमारे पास डाउन सेल किस तरह वर्क करता है, तो सबसे पहले हमारे पास वो जो फ्यूज्ड NaCl होता है वो क्या करता है, आयन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, आयन प्रोड्यूस करता है। सबसे हमारे पास पहले जो होता है वो कीटाइन प्रिपेयर होता है NaCl, उसके साथ हमारे पास क्या होता है, एनाइन जो होता है वो क्या होता है, क्लोराइड आयन्स होते हैं। अब ये जो दोनों आयन्स आते हैं हमारे पास, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। जो उनके मुताल्लिका इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब ज़ेरी बात है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो अपने मुताल्लिका इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो अपोजिट हमारे पास चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब वो कैथोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इसी तरीके से हमारे पास क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो जो क्लोराइड आयन्स होंगे वो एनोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। These electrodes are separated
बाई स्टील गॉइज। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को, एनोड को और कैथोड को हम क्या करते हैं, स्टील की एक जाली के ज़रिए क्या करते हैं, एक दूसरे से अलहदा करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट बने हैं वो आपस में कंटेक्ट में ना आ सकें। द क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड। अब हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, स्टार्ट में पढ़ी थी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे पास और क्या होता है रिडक्शन क्या होता है। तीन तरीके से बेटा इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन कि अगर हम डेफिनेशन को देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। दूसरी हम डिफाइन करें ऑक्सीडेशन को तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो क्लोराइड आयंस हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहते हैं, लूज़ करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। तो जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो एनोड के ऊपर जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। इस वजह से वो क्या हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। जैसे ही ऑक्सीडाइज होंगे तो क्लोराइड आयन से हमें जो गैस मिलेगी वो कौन सी होगी, क्लोरीन गैस होगी। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ क्या की, प्रिपेयर की, वो हमारे पास क्या थी, क्लोरीन गैस थी जो हमें एनोड के ऊपर क्या हुई, हासिल हुई, ऑब्टेन हुई। उसके बाद देखें, इट इज़ कलेक्टेड ओवर एनोड। ये जो गैस हमने क्लोरीन प्रिपेयर की ये कहाँ पे कलेक्टेड होती है, एनोड के ऊपर, विद इन एन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। जो हमारे पास क्या होती है, एक मखरूती किस्म के शक्ल वाला जो हमारे पास क्या होता है, बर्तन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इस क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें कि हमारे पास जो सोडियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस की बात की, अब हम बात करेंगे सोडियम आयंस की। तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इनमें पहले ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे, अब इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे। क्योंकि हमने रिडक्शन की डेफिनेशन ये भी पढ़ी हुई है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो Na पॉजिटिव जो होते हैं अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ जाते हैं, वहाँ से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और मोल्टन सोडियम की स्टेट में हमें क्या होंगे, गेन होंगे। While Na positive are reduced and cathode and molten Na metal floats over denser molten salt mixture फ्राम विच इट इज़ कलेक्टेड इन अ साइड ट्यूब। अब ये हमारे पास जो सोडियम मेटल प्रिपेयर होती है ये क्या होती है, हमारे पास डेंसर मोल्टम साल्ट, जो सोडियम का साल्ट होता है जिसका मिक्सचर होता है हमारे पास, डेंसर का मतलब होता है बहुत ही हाईली मिक्सचर होता है, काफ़ी अमाउंट में जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसके ऊपर ये जो सोडियम मेटल होता है ये क्या करता है, फ्लोट करता है, उसके ऊपर क्या करता है, तैरता है। अब ये जो हमारे पास सोडियम मेटल होता है फिर हम एक साइड वाली ट्यूब से इसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो सोडियम मेटल आया था वो एक साइड ट्यूब से में क्या हुआ था, गेन हुआ था। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब सबसे मेन जो चीज़ है इस पूरे टॉपिक की वो इसके क्या होंगे, रिएक्शन होंगे। क्या होंगे, इसके रिएक्शन होंगे। मोल्टन NaCl आयनाइजेज, सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्शन है ये हमारे पास जो मोल्टन NaCl आया था जो फ्यूज फॉर्म में था, इसकी आयनाइजेशन होती है। आयनाइजेशन का मतलब है ये आयन में टूट जाता है, इससे हमें केटाइन भी मिलता है और इससे क्या मिलता है, एनाइन भी मिलता है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें जब 2 मोल हमारे पास NaCl जो पहले सॉलिड फॉर्म में होता है उसकी जब हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होती हैं, सोडियम आयंस मिलते हैं और क्या मिलते हैं, हमारे पास क्लोराइड आयन मिलती हैं। उसके बाद हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। अब एनोड के ऊपर हमारे पास जो आयन आए थे वो क्लोराइड आयंस आए थे। ये जो 2 मोल हमारे पास क्लोराइड आयंस हैं ये एनोड के ऊपर आते हैं। जैसे एनोड के ऊपर आते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। 2 कैसे लूज़ किए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था लेकिन हमारे पास मोल 2 थे तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लूज़ हो गए। अब यहाँ से हमारे पास जो गैस प्रिपेयर होती है वो कौन सी गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है। तो एनोड के ऊपर हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है। अगर हम दूसरे हाफ सेल रिएक्शन की तरफ जाएं जो कैथोड के ऊपर परफॉर्म करते हैं हम, वो क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन के लिए हमारे पास जो आयंस थे वो हमारे पास सोडियम आयंस थे। ये देखिए जो 2 मोल सोडियम आयंस आए थे इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या करते हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन जो क्लोराइड ने क्या किए थे,
लूज़ किए थे वही 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करती हैं, गेन करते हैं। जैसे ही गेन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास मोल्टन सोडियम मेटल की शेप में हमारे पास क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाती हैं। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो 2 मोल NaCl की हैं फ्यूज फॉर्म में, वो क्या करती हैं, जब हम टूटते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, क्लोरीन गैस आती है और हमारे पास क्या हो जाती है, मोल्टन सोडियम मेटल हो जाती है। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार आ चुका है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।